वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2024, जी हाँ, मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2024 के इस क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जो कि एग्जाम आपका कब है? जनवरी 2024 में। तो पेपर 1 की तैयारी एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर लगातार जारी है। पेपर 1 हमारा मध्य प्रदेश जीके होता है। मध्य प्रदेश जीके का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन को आज हम लोग देखने वाले हैं। वो सेक्शन हमारा मध्य प्रदेश के मध्यकालीन राजवंश यानी मिडाइवल फेज में जो प्रमुख मध्य प्रदेश के राजवंश थे इनके बारे में जानेंगे। मिडाइवल डायनेस्टी ऑफ मध्य प्रदेश, जिसमें जो प्रमुख राजवंश है वो तोमर है हमारा, तोमर राजवंश, गोंड राजवंश, बुंदेला राजवंश, बघेल राजवंश। इसके अलावा अन्य भी हैं, इन सभी के बारे में देखेंगे और किस प्रकार के प्रश्न यहाँ से आ सकते हैं उन सभी संभावनाओं को भी तलाशने का प्रयास करेंगे। चलिए साथियों, क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। और हाँ साथियों, एक रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन जरूर क्लिक कर लें, ताकि यहाँ एग्जाम टिल एग्जाम, जब तक आपका अंतिम फेज का एग्जाम नवंबर 2024 में होगा तब तक ये क्लासेस जारी रहेगी। फर्स्ट फेज हम लोग जनवरी में कंप्लीट कर लेंगे, पहला राउंड सिलेबस का, फिर से स्टार्टिंग से शुरू करेंगे। और आपका जो जून में दूसरा मतलब चरण एग्जाम है, तब तक हम लोग फिर से एक बार सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। और जब नवंबर में एग्जाम है तो तीसरी बार कंप्लीट करेंगे। तो आप किसी भी, आपका विषय किसी भी चरण में है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जुड़ के पेपर 1 की कंप्लीट तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से बिल्कुल यूनिट वाइज कंप्लीट सिलेबस की तैयारी कर सकते हैं। तो मध्यकालीन इतिहास में हम लोग मध्य प्रदेश के प्रमुख राजवंशों को देखेंगे। तो मध्य प्रदेश के मध्यकालीन इतिहास में अनेक राजाओं और वंशों ने शासन किया, जो कि निम्न है। सबसे पहले मोहम्मद गौरी। मध्यकाल का जब स्टार्ट होता है भारत में, मोहम्मद गौरी के बिना वो काल अधूरा है। भारत में मिडाइवल फेज की जो नींव आई और मुस्लिम सत्ता की यहाँ पर स्थापना हुई, इसमें मोहम्मद गौरी इसके कह सकते हैं केंद्र बिंदु थे। तो मोहम्मद गौरी का नाम लिए बिना हम लोग मिडाइवल फेज को खत्म ही नहीं कर सकते, आरंभ भी नहीं कर सकते, है ना। तो चलिए, 1195-96 में मोहम्मद गौरी ने ग्वालियर के शासक लोहंग देव को हराया। तो 1195-96 यानी 1206 में जब यहाँ पे सल्तनत की स्थापना हुई, गौरी के सिपासलार कुतुबुद्दीन ऐबक के माध्यम से, इसके पहले ही 1195-96 में ही मोहम्मद गौरी ने ग्वालियर के शासक लोहंग देव को हरा दिया था। और इस प्रकार 1206 आते आते जब यहाँ पर दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो जाती है और गौरी वापस चले जाते हैं, इस पीरियड के तक यानी 1206 तक मध्य प्रदेश के ग्वालियर, कालिंजर तथा मालवा क्षेत्र को गौरी जीत चुके थे। कौन कौन से हो गए? ग्वालियर, कालिंजर और मालवा, इन 3 क्षेत्रों को मोहम्मद गौरी जीत चुके थे। कब तक? 1206 ईस्वी तक। अब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है 1206 में, आपको पता ही होगा। फिर दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है कुतुबुद्दीन ऐबक के नेतृत्व में। और अब सल्तनत काल में देखेंगे क्या हुआ। सल्तनत काल और मध्य प्रदेश के जो राजवंश थे उनके साथ कैसा संबंध रहा, इन सभी चीज़ों के बारे में देखेंगे। तो सल्तनत काल का आरंभ कुतुबुद्दीन ऐबक से माना जाता है। और ये किस वंश के थे? गुलाम वंश के। और पहला वंश था गुलाम वंश। तो गुलाम वंश के कुतुबुद्दीन ऐबक से सल्तनत काल का आरंभ माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया? मध्य प्रदेश के जो अंतिम चंदेल शासक थे, अंतिम चंदेल शासक परिमल देव को पराजित किया और कालिंजर का किला जीत लिया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने मध्य प्रदेश के किस किले को जीता? तो कालिंजर का किला। किससे जीता? तो परिमल देव किस वंश के थे? तो चंदेल वंश के थे। यहाँ किसी भी तरह से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, आपको बस जो यहाँ पे कह सकते हैं कि जो कंटेंट है उसे आपको याद रखना है। जो मेन कह सकते हैं शासक है, उसने किसको हराया, किस किले को जीता, इन सब चीज़ों का आपको याद रखना है। प्रश्न यहाँ पे घुमाकर आपसे पूछा जाएगा इन्हीं सब चीज़ों से। आगे बढ़ते हैं। अब सल्तनत का और खासकर गुलाम वंश का बहुत ही महत्वपूर्ण शासक इल्तुतमिश का सबसे महत्वपूर्ण शासक इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश ने मध्य प्रदेश में मांडू, ग्वालियर और मालवा तथा उज्जैन 4 क्षेत्रों को जीता, जिसमें महाकालेश्वर मंदिर को भी इसने जीत लिया था। इल्तुतमिश ने किस क्षेत्रों को जीता मध्य प्रदेश के? मांडू, ग्वालियर, मालवा, उज्जैन। जैसे आप देखेंगे पहले भी मालवा को जीता गया, ग्वालियर को जीता गया, फिर से इसके जीतने की क्या जरूरत है? इल्तुतमिश को जीतने की उसको फिर से क्या जरूरत है? तो साथियों होता था क्या, मान ली इल्तुतमिश ने जीता, ये परमानेंट नहीं रह पाता था। फिर से कोई शासक आते थे ग्वालियर में या मांडू में, मालवा में, वो फिर से खुद को स्वतंत्र घोषित कर देते थे। तो फिर जब अगले शासक आते थे उन्हें फिर से आक्रमण करके फिर से उसे अपने दिन लाना पड़ता, ये प्रक्रिया चलते रहती थी। तो इल्तुतमिश ने भी अपने काल में
मांडू, ग्वालियर, मालवा और उज्जैन, जहाँ पर महाकालेश्वर मंदिर था, उसे भी जीत लिया। इस प्रकार देखा जाए तो इल्तुतमिश ने मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी तक का क्षेत्र अपने साम्राज्य के अंतर्गत कर लिया था, यानी सल्तनत के अंतर्गत कर लिया था। चलिए आगे बढ़ते तोमर वंश। ये रीजनल था, तो मध्य प्रदेश से ही संबंधित था तोमर वंश। वीर सिंह तोमर कौन हो गए? वीर सिंह तोमर, याद रखिएगा। 14वीं सदी में मुस्लिम सत्ता की अराजकता का लाभ उठाकर ग्वालियर में तोमर वंश की स्थापना की। सबसे पहले तोमर वंश की स्थापना किसने की? तो वीर सिंह तोमर ने। कहाँ की? ग्वालियर में। ग्वालियर में की। और कब किया? 14वीं सदी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो तोमर वंश है, यानी इस वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे? ये सूरज सेन। सूरज हो गया साथियों, सूरज सेन, याद रखिएगा। इस यानी तोमर वंश के प्रसिद्ध शासक सूरज सेन ने ग्वालियर का मजबूत किला बनाया। यानी ग्वालियर का किला बहुत ही महत्वपूर्ण तीर्थ का पर्यटक स्थल है, और इस पर्यटक स्थल में बहुत सारे लोग देखने जाते हैं, घूमने जाते हैं। तो इसका निर्माण किसने कराया था ग्वालियर के किले का? ये सूरज सेन ने। सूरज सेन किस वंश के थे? तो तोमर वंश के थे। इन्होंने ग्वालियर का किला बनाया, और इस किले को क्या कहा जाता है? किलों का रत्न। ग्वालियर के किले को किलों का रत्न या किलों का जिब्राल्टर कहा जाता है। आपसे पूछा जाए किलों का रत्न किसे कहते हैं? ग्वालियर का किला को। किलों का जिब्राल्टर किसे कहते हैं? तो ग्वालियर के किले को। इसका निर्माण किसने किया? सूरज सेन ने। और सूरज वंश का संबंध किस वंश से था? तो तोमर वंश से। तोमर वंश के संस्थापक वीर सिंह तोमर। चलिए यहाँ से इसी पर प्रश्न आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तोमर वंश के शासक मान सिंह तोमर, ये भी महत्वपूर्ण शासक थे तोमर वंश के। तोमर वंश के शासक मान सिंह तोमर ने ग्वालियर में प्रसिद्ध सास बहू का मंदिर तथा गुर्जरी महल बनवाए थे। ये कहाँ है गुर्जरी महल? ये आपका ग्वालियर के किले के अंतर्गत ही है। इसका स्पेशल जो निर्माण कराया उसमें मान सिंह तोमर का नाम आता है। तो मान सिंह तोमर ने क्या क्या बनाया? सास बहू का मंदिर और गुर्जरी महल। आपसे ये प्रश्न बहुत सारे एग्जाम्स में आए हुए हैं, आप देखिएगा। गुर्जरी महल का निर्माण किसने कराया? तो मान सिंह तोमर ने। कन्फ्यूज नहीं कीजिएगा, गुर्जरी महल ग्वालियर के किले का भाग है, लेकिन ग्वालियर का किला का निर्माण मान सिंह तोमर ने नहीं किया था। इसका निर्माण सूरज सेन ने किया था। चलिए, अंतिम तोमर राजा विक्रमादित्य थे, जिसको हराकर इब्राहिम लोदी ने ग्वालियर पर अपना अधिकार जमा लिया। यानी दिल्ली सल्तनत के लोदी वंश का महत्वपूर्ण शासक इब्राहिम लोदी कह सकते हैं, अंतिम शासक, जिन्होंने अंतिम तोमर राजा विक्रमादित्य को, ग्वालियर का अंतिम तोमर राजा विक्रमादित्य को हरा दिया, और ग्वालियर पर इसने अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। किसने? इब्राहिम लोदी, जो कि लोदी वंश का अंतिम शासक था। इसके बाद फिर यहाँ मुगल वंश की स्थापना हो जाती है, यानी सल्तनत का अंतिम शासक था गोंड राजवंश। गोंड राजवंश की स्थापना यादव राय, गोंड वंश की स्थापना किसने की? यादव राय ने गढ़कटंगा में की थी। गोंड वंश की स्थापना किसने की? यादव राय ने। कहाँ की? गढ़कटंगा में। गोंड राजवंश का सबसे प्रसिद्ध राजा जो था संग्राम शाह था। इस राजवंश की शासिका एक हुआ करती रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती बहुत ही महत्वपूर्ण शासिका थी। उन्होंने मध्य प्रदेश के गोंडवाना क्षेत्र में शासन किया था। यह अकबर के समकालीन थी, है ना। ये प्रश्न बहुत सारे एग्जाम्स में आए हैं। अकबर के समकालीन मध्य प्रदेश की शासिका कौन थी? रानी दुर्गावती। ये कहाँ पर शासन करती थी? गोंडवाना क्षेत्र में। हालांकि बहुत ही वीरता के साथ इन्होंने मुगलों का सामना किया रानी दुर्गावती ने, लेकिन कह सकते अकबर के काल में उनके सेनापति आसफ खां ने रानी दुर्गावती को हरा दिया और उसका गोंडवाना क्षेत्र जीतकर मुगल साम्राज्य में मिला दिया। तो रानी दुर्गावती को किसने हराया? आसफ खां ने। किसके समय में? अकबर के समय में। मुगल राजवंश के समय में देखें मध्य प्रदेश में क्या घटनाएं घटी। तो बाबर, जो कि मुगल राज्य या मुगल राजवंश के संस्थापक थे, इन्होंने 1527 में युद्ध लड़ा था, जिसको खानवा का युद्ध कहा जाता है। इसमें उसने किसके हराया? राणा संगा को। और राणा संगा को परास्त करके मालवा क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। मालवा क्षेत्र कहाँ है हमारा? मध्य प्रदेश में। तो मालवा पर कब किया? 1527 में खानवा का युद्ध जीतने के बाद। अकबर के समय मालवा का शासक बहादुर शाह था, और अकबर ने इसे भी पराजित किया और इसे अपने नवरत्नों में स्थान भी दिया। मालवा का शासक कौन था? बहादुर शाह। किसके समय? अकबर के समय। अकबर ने इसे पराजित करके क्या किया? नवरत्नों में अपना स्थान दिया। अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, उसमें से उसे भी एक स्थान दिया गया। अगला देखिए बुंदेला वंश। बुंदेला वंश काफी फेमस रहा है। इस वंश के शासक
रुद्र प्रताप बुंदेला। इस वंश के शासक रुद्र प्रताप बुंदेला ने 1531 में ओरछा को अपनी राजधानी बनाया। यानी बुंदेला वंश की राजधानी कहाँ थी? ओरछा। किसने बनाया? रुद्र प्रताप बुंदेला ने। कब बनाया? 1531 में। इस वंश के ही शासक थे वीर सिंह बुंदेला ने मुगल शासक जहांगीर के कहने पर अबुल फजल की हत्या कर दी। यानी अबुल फजल की हत्या किसने कर दी? ये आपसे बार बार पूछा जाता है। तो वीर सिंह बुंदेला ने किसके कहने पर? सम्राट जहांगीर के कहने पर हत्या कर दी। और किसकी हत्या कर दी? वीर सिंह बुंदेला, अबुल फजल की। वीर सिंह बुंदेला का संबंध किस वंश से था? तो बुंदेला वंश से था। वीर सिंह बुंदेला के पुत्र थे जुझार सिंह बुंदेला। इसने शाहजहां के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर रखी थी। इसी वंश का, बुंदेला वंश के बहुत ही प्रसिद्ध शासक थे राजा छत्रसाल। और छत्रसाल ने भी मुगलों का सामना किया, मुगलों से युद्ध लड़ा और अंततः और इनकी वीरता से प्रभावित होकर इसे भी 4000 का मनसब मुगल दरबार में दिया गया। तो किस शासक को मुगल दरबार में 4000 का मनसब दिया गया था? तो राजा छत्रसाल को। किस वंश के थे? बुंदेला के। अगला है, इसी वंश के शासक थे हृदयनाथ बुंदेला। बुंदेला वंश के शासक थे कौन? हृदयनाथ बुंदेला। इन्होंने गंगा सागर तालाब बनवाया था। तो गंगा सागर तालाब का निर्माण किसने कराया? हृदयनाथ बुंदेला ने। चलिए आगे बढ़ते साथियों, बघेल राजवंश। बघेल राजवंश के बारे में जानते हैं A to Z हम लोग। बघेल वंश का जो शासन था वह कहाँ पे हुआ? भथा। भथा कहाँ? रीवा में। बघेल वंश का शासन था भथा, रीवा क्षेत्र में। इस वंश का पहला जो ज्ञात शासक है बघेल वंश का, उसका नाम है धवल। बघेल वंश का पहला ज्ञात शासक कौन था? धवल। इसी वंश के शासक वीरभान सिंह। वीरभान सिंह ने चौसा के युद्ध में हुमायूं का साथ दिया था। बघेल राजवंश के किस शासक ने चौसा के युद्ध में हुमायूं का साथ दिया था? वो शासक के आंसर क्या जाएगा? वीरभान सिंह। बघेल वंश के शक्तिशाली शासक रामचंद्र थे। बघेल वंश के और भी एक महत्वपूर्ण शासक थे रामचंद्र। बहुत ही शक्तिशाली शासक थे रामचंद्र। और रामचंद्र के दरबार में ही रहते थे संगीत सम्राट तानसेन। और जब अकबर ने यहाँ पर कब्जा कर लिया, अधिकार जमा लिया, तो उन्होंने तानसेन को अपने दरबार में बुला लिया। ये प्रश्न बार बार पूछा गया है। अकबर के दरबार में आने से पहले तानसेन किसके दरबार में थे? तो रामचंद्र। रामचंद्र का संबंध किस वंश से था? तो बघेल वंश से था। ये प्रश्न बहुत सारे एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो ये हो गया साथियों, आज के क्लासेस में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है मध्य प्रदेश की जो मध्यकालीन राजवंश थे। ये उन सभी राजवंशों को हम लोगों ने देख लिया, किस प्रकार के प्रश्न आएंगे इसके बारे में हम लोगों ने बात कर ली। तो मध्य प्रदेश के मध्यकालीन राजवंश हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे मध्य प्रदेश के आधुनिक कालीन राजवंश। और इस प्रकार एक तरह से अगर हिस्ट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट MPGK का खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग इसी प्रकार आगे बढ़ते रहेंगे। और ये आपका जो एग्ज़ाम है जनवरी में, इसके पहले तक पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर लेना है, एक एक यूनिट को कंप्लीट कर लेना है। आपको बस चैनल के साथ बने रहना है, आपका सारा तैयारी बड़े ही आसानी से हो जाएगा। पर डे आपको 1 से सवा घंटा का समय देंगे, इसी में आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा साथियों। तो ये था साथियों आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्लास। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग द एग्जाम फाइटर नंबर 1। अगर आप भी चाहते हैं क्लास ज्वाइन करना पेपर 1 MPGK फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए ही काम करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल बटन को जरूर क्लिक करें, ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो अपलोड करते आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप उसे देखकर अपनी तैयारी को कंप्लीट कर सकें। आपसे कोई फीस, कोई पेमेंट यहाँ पे नहीं लगने वाला है। कंप्लीट सिलेबस बिल्कुल 0 फी में, विदाउट एनी फी आप कर सकते हैं। बस चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन को प्रेस करके, ऑल बटन को क्लिक करके। थैंक यू वेरी वेरी मच।